Hello everybody. Today we shall deal with exponents applied in algebraic terms. अब देखते हैं कि यहाँ पे x to the power a plus b raised to the power a minus b, अच्छा जहाँ भी लगे कभी कि एक्सपोनेंट का फॉर्मूला भूल चुके हैं तो पुराने वीडियोस में जहाँ पे सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है आप उसको कीजिए, देखिए, लिखिए एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स x टू द पावर a प्लस बी टू द पावर a माइनस बी, यानी कि x टू द पावर अगर a है उसके ऊपर में अगर पावर b है यानी x टू द पावर a इंटू बी, पावर ओवर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। और दूसरा जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू योर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं, x टू दी पावर a प्लस बी आपका सिंगल टर्म है, a माइनस बी सिमिलरली मल्टीप्लाइड बाय x टू दी पावर b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय b माइनस c। इन द सेम वे x टू दी पावर c प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c माइनस a। अब यहाँ से हम इससे यूज करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी वेन मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी गिव्स यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दिस कैन बी सिंपली रिटन एज x टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर हमारे पास एक और रूल है कि अगर x टू द पावर a टाइम्स x टू द पावर b हो तो हमारा x टू द पावर a प्लस b हो जाता है, यानी एक्सपोनेंट गेट्स एडेड। यहाँ पे तीनों देख रहे हैं कि हमारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, देयरफॉर x टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी हमने सभी को जोड़ दिया। जोड़ देने के बाद में देख रहे हैं कि ये ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल्स, दिस कैंसिल्स विद दिस, सिमिलरली माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल्स एंड वी आर लेफ्ट विथ एक्स टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि एक सिंगल सम में 2-4 फॉर्मूला यूज करके दिया गया है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहां देख रहे हैं कि अगर हमारे पास में अगर स्क्वायर रूट x हो तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे x टू द पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब एक्चुअल में होता है कि आपका यहाँ पे 2 है, जो कि हम लोग शो नहीं करते हैं। x टू द पावर x क्यूब रूट अगर x हो तो इसको हम लोग लिखेंगे x टू द पावर 1/3। सिमिलरली यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अच्छा ये सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो स्क्वायर रूट है वो एक्स क्यूब और वाई क्यूब में नहीं है, तो बनाते समय इसका ध्यान रखना है कि हम स्क्वायर रूट को अपने लिमिट में ही रखें। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x टू द पावर 20 इंटू वाई टू द पावर -10 z टू द पावर 5 का होल, जिसे अभी हमने बताया 1/5 होगा, पावर डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3 y टू द पावर 3। वंस अगेन हम लोग तो जानते ही हैं कि अगर हमारे पास में पावर ओवर पावर हो तो दे गेट मल्टीप्लाइड, यानी x टू द पावर a रेज टू द पावर b गेट्स मल्टीप्लाइड x टू द पावर a भी, बिना फॉर्मूला का कोई सम बनने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सपोनेंट रूल को देखिए, नहीं लिखिए, एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन। x to the power, let us see here, x to the power 20 into 1/5
multiplied by y to the power minus 10 multiplied by 1 by 5 multiplied by x to the power z to the power 5 multiplied by 1 by 5. Now divided by x to the power 3 by y to the power 3. तो एक काम करते हैं कि हम डिवाइड नहीं करके इसको कन्वर्ट हम देते हैं कर मल्टीप्लिकेशन में. तो मल्टीप्लाइड बाय y टू द पावर 3 बाय x टू द पावर 3 रेसिप्रोकल हो गया. अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा कैंसिल हम लोग करेंगे. 5 4 ज़ा 20 5 माइनस 2 टाइम्स सिमिलरली 5 5 गया यानी x टू द पावर 4 टाइम्स y टू द पावर माइनस 2 साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटू z टू द पावर 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है टाइम्स y टू द पावर 3 बाय x टू द पावर 3. इसको अगर समेटेंगे तो समेटने के बाद में क्या मिलता है? तो समेटने के बाद में आपको जो मिलेगा वो x टू द पावर 4 माइनस 3, क्योंकि यहाँ देखिए ये वाला x टू द पावर 4 और x टू द पावर 3 ये डिवीजन में है तो यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट होगा इंटू y टू द पावर माइनस 2 और ये वाला 3 जो देख रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे प्लस 3 होगा और फिर z इंटू z लिखेंगे यानी दिस इज इक्वल टू योर x y and z. This is what is the final answer that you will be getting after solving. Moving on to the next one. Let us see. इसको भी सॉल्व करते हैं और इसको भी सॉल्व करेंगे. थोड़ा सा आसान टाइप का है. यहाँ पर भी वही है. a to the power x raised to the power y will give you a to the power x into y. लेकिन अगर a के साथ में अगर b हो और raised to the power y अगर हो तो ये y सिर्फ b का नहीं होगा, ये a का भी होगा. हर एक टर्म्स का होगा जो कि ब्रैकेट के अंदर हो. यानी a टू द पावर y इंटू b टू द पावर y. सिमिलरली वी विल बी यूजिंग द लॉ ओवर हियर और देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है. देखिए तो a टू द पावर माइनस 2 एंड माइनस 2 गेट्स मल्टीप्लाइड तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे सिंपल. प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा लेकिन b टू द पावर माइनस 2 तो लिखना ही पड़ेगा. सिमिलरली विल मल्टीप्लाई इट ओवर हियर एंड विल गेट a टू द पावर माइनस 3 एंड b टू द पावर माइनस 3. यहाँ देख रहे हैं कि a टू द पावर 4 और a टू द पावर माइनस 3 है. मल्टीप्लिकेशन में है इसीलिए कोई कष्ट नहीं है. यानी a टू द पावर 4 माइनस 3 यहाँ पे ऐड हो गया इंटू b टू द पावर माइनस 2 एंड माइनस 3 यहाँ भी ऐड हो गया पावर. Therefore finally we will get a to the power 1 4 minus 3 1 into b to the power minus 5. This can be written as a by b to the power 5. मतलब हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिए. अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हम लोग के पास में फॉर्मूला क्या था? a टू द पावर माइनस एक्स को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो 1 बाय a टू द पावर x. कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल में चेंज हो जाता है. अब जैसे बेस्ड ऑन द सेम टाइप ऑफ सम यहाँ भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे. x टू द पावर n टाइम्स 4 इक्वल टू 4n. सिमिलरली y टू द पावर माइनस m टाइम्स 4 इज माइनस 4m इंटू x टू द पावर 3 टाइम्स माइनस n तो माइनस 3n एंड y टू द पावर what will get minus 2 into minus n is your plus 2n. बस इतना ही तो सॉल्व करना था और उसके बाद में हम लोग पावर को जोड़ देंगे. हमेशा याद रखना है कि उसी का पावर जुटेगा जिसका बेस सेम होता है. पावर उसी का जुटेगा जिसका बेस सेम होता है. अब जैसे यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे देख रहे हैं x, दे हैव द सेम बेस. तो सेम बेस है तो इसी का पावर हम लोग जोड़ेंगे.
यानी x टू द पावर 4n और -3n टाइम्स y टू द पावर -4m और यहाँ पे y टू द पावर 2n प्लस y टू द पावर 2n यानी प्लस 2n। दोनों का हमारा बेस जो है सेम है, तो पावर जुट गया। अब आ जाइए यहाँ पे और देखते हैं हम लोग कि क्या वैल्यू निकलने वाला है। x टू द पावर 4n माइनस 3n इज इक्वल टू n और y टू द पावर -4m प्लस 2n, तो -4m और प्लस 2n इसका कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और नहीं ये नेगेटिव एक्सपोनेंट में है, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट में तब होगा जब वो ब्रैकेट के नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज योर फाइनल आंसर, x टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर -4n प्लस 2n। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एक सिंपल सा है, सिंपल सा नहीं है ये, इसको हम लोग बोलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह का सम जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब सेम हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये m माइनस एन जो आप देख रहे हैं, m माइनस एन, ये m माइनस एन एक्स के लिए भी पावर है, y के लिए भी पावर है। यानी x के लिए अगर पावर है तो x टू द पावर m माइनस एन टाइम्स y टू द पावर m माइनस एन, दोनों का हक है, मल्टीप्लाइड बाय y टू द पावर n माइनस एल टाइम्स z टू द पावर n माइनस एल टाइम्स z टू द पावर l माइनस m टाइम्स x टू द पावर l माइनस m। नाउ अब हमारा यही रह गया काम कि सबको हम लोग समेटे। और कैसे समेटेंगे, अब देखिए ये यहाँ पे है x और हमारा यहाँ पे भी है x, सिमिलरली y इज ओवर हियर, y इज ओवर हियर, तो हम लोग सभी को यहाँ पे x टू द पावर m माइनस n के साथ में हम लोग जोड़ेंगे l माइनस m, जिसका बेस सेम हो, मल्टीप्लाइड बाय y टू द पावर m माइनस n और यहाँ पे n माइनस एल प्लस n माइनस एल, सिमिलरली z टू द पावर n माइनस एल प्लस l माइनस m, l माइनस m। बस अब देखते हैं कुछ कैंसिल करके, अगर कुछ कैंसिलेशन अगर हो रहा है तो बेटर है। यहाँ पे माइनस m और ये प्लस m, ये कैंसिल हो जाता है। सिमिलरली माइनस n प्लस n कैंसिल्स एंड माइनस l प्लस l कैंसिल्स, यानी यहाँ पे मिला x टू द पावर माइनस n प्लस l, तो इसको l माइनस n लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, टाइम्स y टू द पावर m माइनस l, ठीक है, यहाँ पे सही है। पॉजिटिव टर्म्स को हम लोग सामने रखते हैं और इनटू z टू द पावर n माइनस m, n माइनस m, दिस इज व्हाट इज योर फाइनल सॉल्यूशन जो पूछा गया। आई होप दिस वीडियो हैज रियली सर्व्ड यू अ लॉट, therefore it is a request, do like, subscribe and share it among your friends so that I come to you again and again. Thank you so much for learning.